अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुस्लिम एलामिया के लिए हैदराबाद के नामपल्ली मदीना एजुकेशन सेंटर में तेलंगाना मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों और दानिशवरों का एक गोलमेज इजलास मुनक़िद हुआ। ये इजलास ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद हुआ और इसमें हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों ने शिरकत की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा लीडर सलीम पाशा ने इजलास की सदारत की। इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले मदुबीन और दानिशवरों ने कहा कि CM KCR के 9 साल के इक़्तिदार के दौरान तमाम शोबों में मुसलमानों के साथ संगीन नाइंसाफ़ी हुई है। KCR के बहुत से वादे जैसे मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार, अक़लियती ज़ैली प्लान वगैरह की तकमील नहीं हुई है। CM KCR के दौर में मुसलमानों को मुनासिब सियासी नुमाइंदगी नहीं मिल रही, नामजद ओहदों पर भी नाइंसाफ़ी होती है। CM KCR ने गरीब मुसलमानों के लिए एक भी स्कीम पर अमल नहीं किया है, मुसलमानों को धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि CM KCR के दौरे हुकूमत में 9 साल तक मुसलमानों को सबक सिखाने की ज़रूरत है और तेलंगाना के आइंदा इंतखाबात में आइए रियासत भर में जलसों का एहतमाम करें और तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करें। इसके अलावा इस दौरान हाईटेक TV न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कई सोशल वर्कर, पार्टी लीडर्स ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम पाशा उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर हूँ। आज नामपल्ली हैदराबाद में नामपल्ली मदीना एजुकेशन सेंटर में मुस्लिम डिक्लेरेशन प्रिपेयर करने के लिए और जो तेलंगाना में 9 साल के KCR साहब की हुकूमत में जो मुसलमान धोखा खाए, क्योंकि कई वादे करे उन्होंने मुसलमानों के साथ। जो हुकूमत तेलंगाना मूवमेंट चलाते वक्त भी मुसलमानों के साथ वादा करे और CM बनने के बाद भी ये 9 साल में कई वादे करे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं करे। ये वादा खिलाफ़ी जो हो रहा ये KCR साहब के अंडर में, उनकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ वादा खिलाफ़ी हो रहा। मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा। मुसलमान ऐसे हो गए आज उनकी हक़ की आवाज़ करने के लिए भी मुसलमानों का आवाज़ भी नहीं है। इसलिए ये सिलसिले में एक बेहतरीन मुस्लिम डिक्लेरेशन ये बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम तेलंगाना मुस्लिम जॉइंट एक्शन की तरफ से इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर्स, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, तमाम दीगर कौम के लिए सोचने वाले, तड़प रखने वाले, एक अच्छे सजेशन देने वाले सबको इकट्ठा करके एक जगह जमा के आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए थे। माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आया। अभी भी 2 बजे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, आप शाम 6 बज रहे, फिर भी मीटिंग चल रहा। इंशाल्लाह ज़रूर हम एक अच्छा मुस्लिम डिक्लेरेशन, ये गुफ्तगू अभी 1-2-3 राउंड टेबल मीटिंग के बाद अच्छे से अच्छा सबसे कौम के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कौम के लिए सोचने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सबसे गुफ्तगू करने के बाद एक अच्छा मुस्लिम डिक्लेरेशन क़ायम करेंगे। उसको ड्राफ्ट के ज़रिए एक नोट बनाएंगे, एक बुकलेट बनाएंगे और KCR साहब की हुकूमत के सामने रखेंगे जो वादा खिलाफ़ी करे और नए डिमांड्स भी इसमें जोड़ रहे हैं। और जो कमिंग इलेक्शंस है तेलंगाना में, अपोजिशन पार्टियों के सामने भी ये डिक्लेरेशन रखेंगे। हमारा डिक्लेरेशन को कौन सी पार्टी, हमारा डिक्लेरेशन जो कौन सी पार्टी हमारे डिक्लेरेशन को कंसिडर करती, डिक्लेरेशन में जो डिमांड्स है वो डिमांड्स के ऊपर बात करती, वादा करती। कल हुकूमत में आने के बाद ये वादा पूरी करने के लिए क्या भरोसा देते, ये पूरा होने के बाद एक अच्छा एक सोल्यूशन आएगा। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, मुस्लिम डिक्लेरेशन क़ायम करेंगे। ये हुकूमत के सामने, पॉलिटिकल पार्टियों के सामने ये मुस्लिम डिक्लेरेशन को रखेंगे और मजबूर करेंगे वो लोग मुस्लिम डिक्लेरेशन के बारे में बात करें, उतना मजबूर करेंगे हमारे डिमांड्स के लिए वो लोग जवाब देना है, बात करना है और अमल की पाबंदी क्या है वो भी खुलासा करने के लिए हमारा कोशिश चलेगा। आज मुस्लिम जैक के तरफ से जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सलीम पाशा है, उनके सदारत में आज राउंड टेबल प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत लोग आए। जो KCR साहब जितने 9 साल से मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कस हुआ और तमाम साथी जो आज मुस्लिम डिक्लेरेशन में जो 18
जो मैनिफेस्टो में जैसा लगाते हैं वो टाइप लगाए, उसके ऊपर तमाम साथी एक ज़बान से कि हम सबको ये जो भी केसीआर साहब ने वादे किए थे और इसके बारे में धोखा दिए, अगर आने वाले इलेक्शन में कोई दूसरी पार्टी ये डिक्लेरेशन को मानती है तो हम उसके लिए तैयार है बोल के तमाम साथी तैयार हो गए। इसलिए मुसलमानों को ये बोलना चाहता हूँ मैं कि केसीआर जो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, इससे जागो और केसीआर के ऊपर आवाज़ उठाओ, हज़ारों के तादाद में रोड पे आने की कोशिश करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तेलंगाना के तमाम फ़िक्रमंद माइनॉरिटीज़ की जानिब से एक इजलास रखा गया था सलीम बादशाह की सदारत में मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली 4th फ्लोर पे सर सैयद अहमद ख़ान साहब के हॉल में। इसमें उन्वान था कि 9 साल के दौरे इख्तिदार में के चंद्रशेखर राव साहब, जिसकी साबिक़ा में TRS पार्टी थी, अब BRS हो चुकी है, इन्होंने अक़लियतों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की और कितने वादे किए जिसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों पे हर एक की राय यही हुई कि डिस्कस करें कि केसीआर सिर्फ मुसलमानों को अपनी वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। आप 9 साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं, चाहे वो 10 एकड़ पर हाईटेक सिटी पे इस्लामिक सेंटर बनाने की बात हो, या जहांगीर पीरा की दरगाह को डेवलप करने की बात हो, या अनीसुल गुरबा जिसका 2017 में इनॉग्रेशन हुआ आज तक बन रहा। एन मूवमेंट पे इलेक्शन के वो लाके बता देंगे कि मुसलमानों के लिए केसीआर साहब ने अनीसुल गुरबा बना दिया है, बहुत ही प्यारी इमारत। अरे आप लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ 21 महीने में केबल ब्रिज बना दिए 400 चिल्लर करोड़ का, एक 25-30 करोड़ की अनीसुल गुरबा को आप लोगों को तरसा तरसा कर बताकर बना रहे हैं। इस्लामिक सेंटर की ज़मीन कहाँ पे गई? रुबात कहाँ गया? हाजियों के लिए जो रुबात बनाते थे, आज हाजी जो है हज हाउस से गए, जिनको टेंट डालकर AC लगाकर लेके जाना पड़ा। आप रुबात बनाते बोले थे 9 साल में, आपने कई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े मनादिर बना दिए, आप बहुत बड़े काम कर दिए। सब करिए आप, बिल्कुल एक चीफ मिनिस्टर है, आप सबको एक नज़र में देखिए। अक़लियतों के साथ आपने क्या किया बताइए? अब तक आप अक़लियतों के साथ क्या करे? कोई आप आज तक मुसलमानों का फ़ायदा नहीं कराए, कोई भी शोबे में आप मुसलमानों को आगे नहीं रखे। बताइए, आप 14 MLA जिता कर ला तो बोले थे 10 डिस्ट्रिक्ट में से हर डिस्ट्रिक्ट में एक MLA रहेगा और मैं जिता के लाऊंगा, बोले कितने MLA जिता के लेके आए आप? आज तक कितने MLCs आप मुसलमानों को दिए और कितने राज्यसभा मुसलमानों को दिए? आज तक आप एक राज्यसभा नहीं दिए, एक MP नहीं दिए मुसलमानों को। इख्तिदार में आए बाद आप आज तक एक MP टिकट मुसलमान को नहीं दिए। लिहाजा आपकी फ़िरका परस्ती अब तेलंगाना के मुसलमान समझ चुके हैं, और इस उन्वान पे यहाँ पे यही डिसाइड हुआ कि हम हर वो जगह पे जाएंगे जिसका केसीआर ने वादा किया था, उसी जगह के पर ठहर के बोलेंगे। अजमेर का रुबात क्या हुआ आपका? 1 एकड़ में आप अजमेर पे रुबात बनाने वाले थे, हाँ, जो ज़ाहिरीन जाते हैं दरगाह को उनके लिए बनाने वाले थे। माइनॉरिटी के आप अब तक कितने ओन बिल्डिंग्स बनाए तेलंगाना में? आप वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर कितना दिलाया अभी तक? आप हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन, मैं उस्मान मोहम्मद खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, लैंड को जिसमें डेलॉयट है, मल्टीनेशनल कईयों कंपनीज है, 5 लाख करोड़ की वक्फ जायदाद, जो दौरे इख्तिदार कांग्रेस में लोअर कोर्ट में भी जीते थे, हाई कोर्ट में भी जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में के चंद्रशेखर राव, TRS गवर्नमेंट, उस टाइम की BRS गवर्नमेंट कंटिन्यू सिविल पिल्स डालकर, उसको 12 से 14 सिविल पिल्स डालकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आला वकीलों को लगाकर मुसलमानों की जायदाद को खा गए। किसी और पार्टी से इसका केस नहीं चला सुप्रीम कोर्ट में। तेलंगाना वक्फ बोर्ड वर्सेस तेलंगाना गवर्नमेंट, कस्टोडियन वर्सेस गार्डियन। तो आपको सोचना चाहिए, आपकी लाखों करोड़ की जागीर जब लूट के खा सकता है ये शख्स, ये पार्टी, तो आपको इसमें क्या देंगे? और इनके जो चाटोकार है वो सिर्फ नंबर 1 CM बोलने में है। आप देख सकते हैं एक दिन में तेलंगाना में नंबर 1 पुलिस बोलने वाले होम मिनिस्टर साहब एक दिन में 7 कत्ल हो रहे हैं, 5 कत्ल हो रहे हैं। मैं फिर आपके चैनल से चैलेंज से बोल रहा हूँ, इतने मर्डर हो रहे हैं और नौजवानों के मर्डर हो रहे हैं। एक बच्चा, एक लोथड़ा जब बड़ा होता है, अम्मा बाबा की उम्मीद आस होती है, वो बहुत उससे अम्मा बाबा को बहुत सहारा होता है, वैसे नौजवान बच्चे नशे की हालत में चले जा रहे हैं।
हर जगह अगर केसीआर साहब डेवलपमेंट करे तो शराब क्या करे, शराब के अड्डे खोले, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे। मेरी आवाज़ जहाँ तक मुसलमानों को जा रही है कि मैं उनसे बोलूँगा कि आप बेदार हो जाइए। आपको जो माइनॉरिटी का लोन 2.5 लाख लोग एप्लीकेशन डाले वो भी आपको मिलता नहीं मिलता अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन करीब है, कोई चीज़ इन्हों कर नहीं सकते। फिर इनके झूठे वादों में मत आइए, जब तक ये आपके वादे पूरे नहीं हुए ना होते। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इन्हें कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो रिजर्वेशन रहने दीजिए, चाहे जुडिशल पावर रहने दीजिए, या आपको लोन रहने दीजिए, ये नहीं दे सकते। तो इनसे होशियार हो जाइए, जैसा कर्नाटक इनको मज़ा चकाई है फिरका परस्ती को, अब जाके मोदी के गुड़ में बैठे हुए केसीआर। तो मैं ये आवाम से बोलूँगा कि आप लोग होशियार हो जाइए और केसीआर को समझिए और सवाल करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। आज मदीना एजुकेशन सेंटर में जो है ना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुसलमानों के मौजूदा हालात तेलंगाना रियासत में उस पर गौर व खौस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तमाम सियासी, समाजी और मिली खिदमत अंजाम देने वाले तमाम दर्दमंद हजरात को एक जगह जमा किया और उनके सामने अपनी जानिब से 18 प्रपोज़ल, जो आप अपने जानिब से तमाम लोगों की जानिब से जो एक प्रपोज़ल देने के लिए जो अपने 18 प्रपोज़ल खतियत दिए थे उसका तस्करा किया। और वो जो 18 प्रपोज़ल्स हैं वो बिल्कुल हक़ बजानिब हैं और उसमें बिला ताख़ीर उनको जो है ना हुकूमत, एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को इन कामों के लिए मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए था। ये तो उनके वो ज़रूरी और बुनियादी मामला हैं जो हुकूमत की तरफ से ना होने की सूरत में आज मुसलमान संजीदगी से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके बरखिलाफ़ मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट माइनॉरिटी कन्वीनर हूँ और मैं इस मीडिया के ज़रिए मैं ये वादा करता हूँ कि वो जो 18 प्रपोज़ल्स हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत इस रियासत में आती है तो हम बग़ैर किसी ताख़ीर के वो 18 के 18 प्रपोज़ल हम उसको जो है ना रूबे अमल लाएंगे, क्योंकि इतने जेन्यून है, इतने हक़ बजानिब है वो प्रपोज़ल्स। तो ये तमाम इस इंतज़ाम करने वाले बिलखुसूस सलीम बादशाह साहब को, इस्काई बाबा साहब को और इस्लामुद्दीन साहब को और दीगर तमाम लोगों को जिन्होंने इस मीटिंग का इंतज़ाम किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इन खिदमत को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सलीम पाशा जी जो है माइनॉरिटी अक़लियात के लिए जो है मीटिंग कंडक्ट करे थे, जिसमें केसीआर के जो झूठे वादे हैं, जो 9 साल केसीआर हुकूमत करे हैं और एक भी वादा पूरा नहीं करे हैं, उसी सिलसिले में जो है आज का मुद्दा था। ये सब सही है, हम गवर्नमेंट से तो लड़ सकते हैं, धरने कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, प्रेस बाइट्स दे सकते हैं, लेकिन अपनी कौम के साथ क्या, अपनी नफ्स के साथ क्या? हम एक से एक दावतें अटेंड करते हैं जिसमें बेकारी के रसूमात होते हैं, लेकिन फिर भी हम आवाज़ नहीं उठाते। फिर भी हम उन दावतों को अटेंड करते हैं जहाँ पे मरफा, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है। क्या हमने कभी आवाज़ उठाई या हमने कभी गौर व फिक्र किया है कि उन बच्चियों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी उम्र जो है शादी से हट गई है? आजकल कौन है मुसलमानों की आवाज़ या माइनॉरिटी की आवाज़? पूरे तेलंगाना में कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी हिंदुस्तान में आजकल मुसलमानों की आवाज़ नहीं है कोई। आए दिन मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को अजियतें दी जा रही है, मुसलमानों के ऊपर जो है केसेस बुक किए जा रहे हैं। कौन आवाज़ उठा रहा है? आप बंद कमरे में एक से एक लेक्चर दीजिए, एक से एक स्पीच दीजिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपकी क्या रियलिटी है? आपको एक एडवोकेट्स की टीम बनानी चाहिए। जितने भी मुसलमान बेगुनाह जेलों में हैं उनको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको फाइट करना चाहिए एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, क्योंकि हमारे को हज हाउस की या इस्लामिक सेंटर की या रुबात की ज़रूरत नहीं है। हमारे को एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारे को रोज़गार की ज़रूरत है। हमको इन मुद्दों को लेके चलना चाहिए। अगर हमारी कौम जो है जागरूक होती है तो पूरा हिंदुस्तान जागरूक होता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज
मदीना एजुकेशन सेंटर पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई सलीम पाशा की ज़ेर सदारत में, और यहाँ पर मजहबी, मिली, कौमी जज्बा रखने वाले सब यहाँ पर शिरकत करें इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अजला से मुख्तलिफ तेलंगाना रियासत के इलाक़ों से आज लोग आए हैं और अक़लियतों के जो मसले मसाइल है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एक इनके जानिब से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी पेश करेगी, और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वाज़ेह तौर पर ये दर्ज किया गया कि मुसलमान SC ST से भी पसमानदा हालत में है, तो उनकी माशियत किस तरीके से बेहतर करे, एजुकेशनली, सोशली, फाइनेंशियली मुसलमान SC ST से भी बिछड़ा हुआ है। ये शऊर बेदार करना ये अहम कॉन्फ्रेंस का मकसद है। आप देखेंगे माजी 9 साल में KCR का हर वादा पूरा नहीं हुआ, पूरे वादों की वादा खिलाफी हुई। तो KCR हिंदुत्व के जहन का वजीर आला है। KCR का मुस्तकबिल RSS की चड्डी में नजर आ रहा हमें, क्योंकि बीजेपी का दूसरा पहलू है KCR, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का छवि है KCR। यही वजह है कि उसने 9 साल से मुसलमानों को धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंका, और आज भी धोखा बरकरार है KCR का। तो पूरे मुसलमान मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से एक इनकलाब आया कर्नाटका में, कांग्रेस जमात को फतेयाब करे मुसलमान, उसी तरीके से वो इनकलाब तेलंगाना रियासत में भी आना चाहिए, क्योंकि 5 महीने के बाद इंतखाबात है। अगर से मुसलमान मुत्तहिद होएगा तो कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। तो मुसलमान के पास वो ताकत है, वो कोई भी हुकूमत कायम कर सकता, और कोई भी हुकूमत के पास से हुकूमत का तख्त भी छीन सकता। वो मुसलमान की ताकत है, वो सारे मुसलमानों को समझना चाहिए। उसी कैफियत को लेकर, उसकी दर्द को लेकर हम सब जो ने यहाँ पर शामिल है और ख्यालातों का इजहार कर रहे। अगर से 9 साल में KCR ने वादा खिलाफी की, तो आगे मुस्तकबिल में भी वो वादा खिलाफी करने वाला है। तो लिहाजा आजमावे को आजमाना बेखौफी की बात है, आजमाने की जरूरत नहीं है। अब आजमाना है तो कांग्रेस जमात को आजमाना है। तो मैं इस मीडिया के जरिए से पूरे मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आगे इंतखाबात में कांग्रेस के हाथ को मजबूत कीजिए, परचम को लहराइए, कांग्रेस को वोट करिए, ताकि अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत कांग्रेस कर सकती और बेहतर मुस्तकबिल में कांग्रेस ही करने वाली है। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरकatuहू। आज मदीना ऑडिटोरियम में मुस्लिम डिक्लेरेशन के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर KCR हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए और उन वादों पर अमल ना किए जाने पर लोगों ने तशवीश का इजहार किया। देखिए, एक अहम पैगाम जो इस उन्वान पे मैं देना चाहूँगा वो ये है कि KCR मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये सबकी शिकायत है, लेकिन नज़रअंदाज उसे किया जाता है जब वो नाकारा नज़र आता है। तो आज हमारी मुसलमानों की मिसाल ऐसी हो गई है कि KCR की नज़र में हम नाकारा है। और ये इस बात की कोशिश कीजिए कि मुसलमानों को नुमाइंदगी की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को KCR की जानिब से नॉमिनेटेड पोस्टों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुसलमान बतौर इंडिपेंडेंट अंदाज में इलेक्ट होकर आए। अगर मुसलमान 10 MLA कोई भी पार्टी से आए तो बताइए, कांग्रेस भी आपकी बात सुनेगी, KCR भी बात सुनेगा। तो जमीनी सतह पर आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने वोट को मजबूत कीजिए, अपना वोटर तैयार कीजिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लीजिए, तब जाकर आपकी बात सुनी जाएगी, तब जाकर आपको नाकारा नहीं बल्कि कारामत समझा जाएगा। हो सकता है कि अगर आप अपना असर जमीन पर बताएंगे तो रेवंत रेड्डी भी आपको सुनेंगे, KCR भी सुनेंगे, नरेंद्र मोदी भी सुनेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर अनवर खान आज मदीना एजुकेशन सेंटर पर मुस्लिम जैक की जानिब से राउंड टेबल इस उन्वान से रखा गया सब्जेक्ट के साथ कि मौजूदा हुकूमत KCR साहब की, उसकी जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी को जो धोखा दिया गया, मुसलमानों के साथ जो झूठे वादे किए गए, बेशतर वादे
तकमील करने में बेवफा साबित हुए, उस पर जो है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसमें हम भी शरीक हुए। बेशुमार जो है एक बहुत बड़ी लिस्ट है, सारी तालीम से लेकर, फाइनेंस से लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर जो मुसलमानों का हक़ बन सकता है, हिस्सा बन सकता है, उन सारे चीज़ों के सिलसिले में कहीं भी जो है ये सरकार मुसलमानों के साथ वफाई नहीं की, बेवफाई की। तो बहुत वेल अटेंडेड ये राउंड टेबल रहा और डिफरेंट कॉर्नर से, ऑल ओवर स्टेट से, 33 डिस्ट्रिक्ट से जो है इसमें लोग शरीक रहे और सबका ये एहसास था कि एक दो नहीं, गुज़िश्ता 9 साल से हम मुख्तलिफ़ फ़ोरम से, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, धरना चौक से लेकर, रैली से लेकर, रिप्रेजेंटेशन से लेकर, हेडक्वार्टर्स से लेकर लोकल लेवल तक ये मुसलसिल कोशिशें जारी हैं मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से हुकूमत को तवज्जो दिलाने की। लेकिन अफसोस कि ये TRS सरकार KCR साहब की क़ियादत में कोई भी वादा वफ़ा नहीं करी और वक्तन फ़वक्तन नए जो मसाइल ऐड हो गए, जैसे कहीं पुलिस ज़्यादती की वजह से बेकसूर मासूम का जो है इंतकाल, लॉकअप डेथ हो गई, उनके साथ जो आम तौर पर सरकार का रवैया होता है ऐसे केस में, वो भी नहीं हुआ क्योंकि वो मुसलमान था मरने वाला। इसी तरीक़े से बहुत सारे वाक़यात हैं। तो इससे मालूम हुआ कि KCR साहब न सिर्फ जो है बेवफाई करते हैं, झूठ बोलते हैं, बल्कि फ़िरक़ा परस्ती का भी जो है सबूत देते हैं। वो वही अगर केस दूसरे हैं, अब ये मौका नहीं है कि मैं गिनाऊं, दूसरों के साथ हुआ तो काफ़ी वालेहाना अंदाज में इक़दाम किया गया, उनको जो है फ़ायदा पहुंचाया गया। हम मुबारकबाद देते हैं उस सिलसिले की, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, किसी और को जो है जो इमदाद दी गई वगैरह उसके मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन साथ ही साथ आप वही केस, सिमिलर केस मुस्लिम कम्युनिटी में भी हुआ, वाक़ हुआ, उनके साथ जो है बिल्कुल आप नहीं करके साबित कर दिए कि आप जो है फ़िरक़ा परस्त भी हैं। इस तरीक़े से बहुत सारे मामलात हैं। लिहाजा इस राउंड टेबल में ये बात उभर कर आ रही है कि अब मज़ीद जो है ऐसे धोखेबाज हुकूमत पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा आइंदा जो इंतखाब है चंद दिनों में, उस इंतखाब में कर्नाटक की लाइन पर यहाँ भी हुकूमत को सबक सिखाना है और इस हुकूमत का साथ देने वालों को भी सबक सिखाना है। ये बात मुत्तहिदा तौर पर उभर कर इसमें आ रही है। आज से मदीना एजुकेशन में मुस्लिम थिंकर्स फोरम तरफ से एक कॉल दिया गया था, जिसमें 15-20 रिकमेंडेशन से हमारा डिक्लेरेशन है कि KCR गवर्नमेंट, मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ने जो वादा किए हैं वो वादा पूरा नहीं किए, उसका अर्ज़ी के लिए हम, ये आपने वादा किया, ये पूरा नहीं किया, उसके लिए हमने अपना डिक्लेरेशन एक फॉर्म करने के लिए, बयान करने के लिए हम आए हैं। उसके अंदर रिजर्वेशंस भी हैं, उसके अंदर BC SC BCE वगैरह के सिलसिले में जो दिए थे स्किल डेवलपमेंट के लिए और गृहलक्ष्मी के लिए, वो तमाम चीज़ों का पूछते हुए 12% रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया। और जो डबल बेडरूम के बारे में आज तक हमने देखा नहीं, उसका भी जिक्र किए। और जो रेजिडेंशियल स्कूल्स, कॉलेज बनाए, गुरुकुल के डिग्री तक चले गए, यहाँ पर क्यों नहीं है। इस तरह KCR साहब के जो भी फेल्योर्स है रिगार्डिंग मुस्लिम माइनॉरिटी, वो तमाम चीज़ों को एक 15-20 नुक्ते में लेके आया गया। अब अनखरी में आप प्रेस को सब रिलीज़ करेंगे, गवर्नमेंट तक रिप्रेजेंटेशन जाएगा और हम जो है ना उनसे जवाब तो तलब करेंगे। उम्मीद तो नहीं है कि पूरा होगा, लेकिन जवाब तलब करेंगे, क्योंकि वो सवाल करना हमारा हक़ है, जवाब देना उनका जिम्मेदारी है। शुक्रिया। इंटेलेक्चुअल सेक्शंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी और दलित और जो सामाजिक इंसाफ के लिए फाइट कर रहे सब लोग मिलके आज हैदराबाद में एक मीटिंग कायम की। ये मीटिंग का मकसद जो दस्तूरी में माइनॉरिटीज़ के लिए और पिछड़े जातियों के लिए जो राइट्स दिए वो अमल के लिए पूछ रहे। TRS गवर्नमेंट अब BRS का जैसा बन गए, जो इलेक्शन वादा में, इलेक्शन का टाइम में जो मैनिफेस्टो में जो वादा करे
वो वादा में एक वादा भी अभी नहीं निभाए। अभी हम ये रियासत को हुकूमत को हम अपील कर रहे हैं, अगर आप माइनॉरिटीज़ के लिए जो वादा करें वो फुलफिल नहीं करें तो इलेक्शन का टाइम में आपको माइनॉरिटीज़ एक सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। हम उम्मीद कर रहे हैं अपने देश का सेकुलरिज्म बचाने के लिए और सामाजिक इंसाफ लाने के लिए सारे पिछड़े सेक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए इकट्ठा होकर इलेक्शन का टाइम में सेकुलर जमातों को जो सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, वो जमातों को, वो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पर एक रिजोल्यूशन बनाए है। वो रिजोल्यूशन के हिसाब से हमारा फ्यूचर का एक्टिविटीज़ रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामाईन, आज शहर हैदराबाद के अंदर हमारी एक तंजीम है और वो लोग काफ़ी दिनों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं चमन के नाम से। इसके ज़िम्मेदारान जो मुंतज़मीन हैं जनाब शेख यूसुफ बाबा साहब और जनाब सलीम साहब और जनाब यूनुस साहब और जो भी उनके कमेटी के जो दीगर मेंबरान हैं, उनकी सरपरस्ती में शहर हैदराबाद के अंदर पूरे तेलंगाना के तमाम अज़ला से भी दावत दी गई थी कि मुस्लिम यानी तेलंगाना हासिल होने के बाद इस रियासत के मुसलमानों के साथ किस तरह धोखा दिया गया, किस तरह वरगलाया गया, उसके ऊपर एक मुशावरती इजलास बुलाया गया था दगाबड्डा तेलंगाना मुस्लिम ला समालोचना के नाम से। तो इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ जमातों के ज़िम्मेदारान और अज़ला के और तंजीमों के और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान इसमें शिरकत किए हैं और इसका असल मकसूद ये है कि इस रियासत तेलंगाना के अंदर तेलंगाना हासिल होने के बाद बीआरएस सरकार बनने के बाद जो वादे यानी 2014 में मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे मुसलमानों को लेके, उसके बाद 2018 की मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, उन तमाम वादों को कम से कम एक भी वादा उसमें पूरा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा नज़रअंदाज किया गया और ऐसा वरगला के धोखे में रखा गया मुसलमानों को। तो आज ये वक्त आ चुका है कि तमाम लोग मिलकर तेलंगाना की मुस्लिम आवाम हमारे जो मुतालिबात हैं, इसमें कुछ अहम मुतालिबात हैं। सबसे पहले सियासी नुमाइंदगी को बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके बाद हमारी रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, और फिर जुडिशरी पावर जो वक्फ बोर्ड का काफ़ी सालों से मुसलमानों को सिर्फ धोखे में रखा गया, और फिर सियासी नुमाइंदगी तो एक अहम मुद्दा है, और साथ साथ में मुसलमानों के लिए जो बजट अलाट होता है वो बिल्कुल 1% से भी कम बजट अलाट हो रहा, और वो अलाट होने का जो बजट है वो भी सही तौर पे खर्च नहीं होता। तो लिहाजा एक तो माइनॉरिटी का सब प्लान भी बनना है, और फिर आबादी के तनासुब के हिसाब से बजट को भी अलाट करना है। तो इस तरह ये तो अहम मुद्दे हैं, और भी कई मसाइल हैं, मुसलमानों की तालीमी मसाइल हैं, रोज़गारी के मसाइल हैं, और इसी तरह माशी मसाइल हैं और समाजी मसाइल हैं, और तमाम उर्दू ज़ुबान की भी मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल के बारे में आज बहुत तफसीली गुफ्तगू की जा रही है, और इंशाअल्लाह एक मैनिफेस्टो हम सियासी जमातों के पास जाकर हाथ जोड़ के उनसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये मशवरा किया जा रहा है कि हम खुद अपना एक मैनिफेस्टो बनाएंगे मुस्लिम समाज की तरफ से, और उसमें हमारे जो डिमांड्स हैं, जो मुतालिबात हैं, वो तमाम मुतालिबात को उसमें शामिल करके हम खुद ये जो सियासी जमातें हैं, एक तो जो 2 दफ़ा से हमारे साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, ऐसी जमातों को छोड़कर जिनके साथ हम कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं, ऐसी तमाम जमातों से मिलकर हमारा ये मैनिफेस्टो है। आपका क्या इसके अंदर, आप किस तरह का आपका रोल रहेगा, इस तरह हम एक अपना खुद का मैनिफेस्टो बना के उस मैनिफेस्टो की हम उनसे एतमाद और यकीनी तौर पे उनका जिस तरह का स्टैंड रहेगा, उस तरह फिर हम आगे बढ़ के काम करने के सिलसिले में यहाँ पे मशवरा किया जा रहा है। मैं तमाम इस इजलास के मुंतज़मीन का और तमाम शुरका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।